धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। स्मृति ईरानी आज तक के मंच पर बैठकर ही आज तक के सबसे स्टार एंकर कहे जाने वाले सुधीर चौधरी को उसकी औकात बताकर चली जाती हैं। एक नहीं कई कई बार उसको जलील यानी अपमानित करती हैं और सामने बैठी हुई आज तक की मालकिन जो अरुणपुरी की बेटी है सब कुछ खामोशी से देखती रहती है, उफ तक नहीं कर पाती है। यही नहीं, आज तक की महिला स्टार एंकराइन भी अपना मुंह नहीं खोल पाती हैं। यही नहीं, दर्शकों में बैठी हुई सुधीर चौधरी के समर्थकों की भीड़ भी कोई ऐतराज नहीं कर पाती है, कोई विरोध नहीं कर पाती है। लेकिन जब आज तक के इस मंच पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं, जी हां, जब आज तक के इस मंच पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं यानी पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले विपक्ष के एक बड़े नेता पहुंचते हैं, तो वही भीड़ अखिलेश यादव पर हिंसक हो जाती है और हमला करने के लिए उतारू हो जाती है। एक नहीं कई बार अखिलेश यादव के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है आज तक के मंच पर। और साथ में बैठकर बातचीत कर रही जो स्टार महिला एंकर है वो भी एक तरीके से पूरी तरह हमलावर नजर आती है अखिलेश यादव के ऊपर। इसके बाद सवाल पैदा होता है कि क्या ये लोग सामने वाले को पहले देख लेते हैं उसके बाद गुर्राना शुरू करते हैं, या सामने वाले को पहले देखकर अपनी दुम पहले ही दबा लेते हैं। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कैसे स्मृति ईरानी ने याद दिलाया सुधीर चौधरी को कि जब वो जेल गया था तो उसके परिवार को कैसा लगा था। टमाटर 250-300 रुपए हुआ, तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, नहीं है, फिर आप कहेंगे कि अच्छा व्हाट पहले ऐसा नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धू जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। The issue is if you're talking about policy issues. सुन लिया आपने, सवाल पूछ रहा था टमाटर की महंगाई पर। स्मृति ईरानी ने कह दिया कि अच्छा भाई तू बता, जब तू जेल गया था तो तेरे परिवार को, तेरे घर वालों को कैसा लगा था, तेरे घर में उस वक्त क्या हो रहा था। औकात नहीं हो पाई सुधीर चौधरी की कि इस पर कुछ बोल पाता, और तमाम जो लोगों का मैं जिक्र कर चुका हूं वो कुछ बोल पाते। लेकिन जब इस मंच पर अखिलेश यादव आए और उन्होंने टमाटर को लेकर बात की तो देखिए जरा सामने बैठे हुए दर्शकों की भीड़ में कैसे लोग हिंसक होने लगे। 3 सबसे बड़े इश्यूज कौन से होंगे 24 के? किसान, बेरोजगारी, महंगाई। और महंगाई तो इतनी है कि देखो आज टमाटर की कीमत क्या है। अरे भाई, अरे टमाटर की कीमत अगर 40 रुपए बताओगे तो किस मुंह से अपने जाओगे गांव में, किस मोहल्ले में किस मुंह से जाओगे? वो वीडियोस, वो न्यूज़, वो लोगों की बातें हैं, वो सब कुछ पता है। और फिर क्या हुआ? आराम से सब, प्लीज प्लीज। हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हो गए, मैं कुछ कहूँगा नहीं उनको। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ सर। 220 रुपए किलो टमाटर था, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में काफी रेट उसके गिर गए हैं। तो ये दोनों की ही बातें सही हैं जो दोनों पक्षों की ओर से बात आ रही है। लेकिन लोगों ने, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ, जिस समय 200 रुपए से ज़्यादा टमाटर था, पार्टी के वर्कर ने उस मुद्दे को उठाया। आपने दुकानदार के पिता को और बेटे को, दोनों को जेल भेज दिया आपने, केवल ये बताने के लिए कि टमाटर महंगा बिक रहा है। दुनिया के लोकतंत्र में मुझे एक जगह बता दो जहां महंगाई के सवाल पर अगर कोई सवाल करे सरकार से तो आप उसको जेल भेज देंगे। दुकानदार को, आप पिता को और बेटे को, दोनों को जेल भेज दिया आपने। और फिर आपने पुलिस लगा दी मंडी में, दुकानदारों के घरों के दुकान के सामने पुलिस लगा दी और कहा कि इससे ज़्यादा बेच नहीं सकते आप। सोचिए आप। देख लिया आपने, अखिलेश यादव को गुर्रा कर दिखा रहे हैं और ये भी सपोर्ट कर रही है, कह रही मैं बैलेंस कर देती हूँ। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 220 240 टमाटर था, लेकिन अब टमाटर के दाम घट गए, घटे हुए दाम नहीं बढ़ा रही है। लेकिन अखिलेश यादव को बचाने के बजाय सामने जो भीड़ हिंसक बनने की कोशिश कर रही है उसको बचाने का ये प्रयास कर रही है। इसका नाम है चित्रा त्रिपाठी। खैर, ये मामला यहीं नहीं रुका, इसके अलावा भी कई और मौके पर अखिलेश यादव को इसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा है, या हुटिंग भी इसे आप कह सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में हमने बिजली के कारखाने लगाए, पावर प्लांट लगाए, कोई बता दे
तो ये स्टार एंकर भी जवाब नहीं दे पाई। जितने बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है। एक भी बीजेपी ने अभी तक, दिल्ली की सरकार 10 साल और यूपी की 7 साल की सरकार ने अगर एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो नाम बताइए मुझे आज। ठीक है, जिस सवाल को आपने यहाँ पर अरे मैं कह रहा हूं बिजली नहीं है यूपी में, आपके लिए सवाल आगे ले चलिए। यूपी में बिजली नहीं है, कब आती कब जाती किसी को नहीं पता। सुन लिया आपने, स्टार एंकर पर जब जवाब नहीं हुआ और अखिलेश यादव इस बात को लगातार आगे बढ़ाने लगे तो स्टार एंकर ने शायद कोई इशारा कर दिया होगा, या भीड़ में बैठे हुए लोग समझ गए होंगे कि यार हमारी तो स्टार एंकर फंस गई है और ये तो भाजपा की भक्त है, और अगर ये फंस जाएगी तो इसे बचाने के लिए हमें तो मैदान में कूदना पड़ेगा। तो कैसे मैदान में कूद कर बवाल मचाया उन लोगों ने बिजली कारखाने के मुद्दे पर, वो देख लीजिए। यूपी में बिजली नहीं है, कब आती कब जाती किसी को नहीं पता। अरे ये जितने लोग बोल रहे हैं इसमें सबसे पढ़ा लिखा आदमी ये लग रहा है मुझे। एक पावर प्लांट बताइए जो बीजेपी ने लगाया हो, एक पावर प्लांट प्लीज, इसमें कोई एक पावर प्लांट बता दे मुझे जो लगाया हो। ठीक है सर, प्लीज अरे बुजुर्ग, प्लीज बैठ जाएं। अरे बुजुर्ग भाई, अगर एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो मुझे। प्लीज सर, आप लोग अपनी जगह पर। एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो, एक पावर प्लांट लगाओ बता दो। बोलो बोलो बोलो, बोलिए, ए बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं पावर प्लांट बताइए कौन सा लगा, एक बिजली का बताइए। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, प्लीज बैठ जाएं। ये तो तरीका ठीक नहीं है, प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज, मैं हूं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकेंड आराम से, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हूँ। नहीं, सभी से गुजारिश है, प्लीज सर, प्लीज आप बैठ जाएं। आप हमारे बीजेपी के समर्थक हो तो खुल के कहिए एक पावर प्लांट लगाया आपने, एक पावर प्लांट लगाया हो तो बता दो। मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। अपना व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर लो और मुझे दिखा दो। यहां पर मैं खड़ा हूं, बैठा हूं यहां पर। अगर एक भी पावर प्लांट बिजली का लगाया हो तुम्हारी सरकार ने तो बता दो हमें। अब क्या दाएं बाएं देख रहे हो इधर उधर? मिलाओ व्हाट्सएप, फोन मिलाओ। जबरदस्त शूटिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। ये रोकने की भी कोशिश कर रही है लेकिन भीड़ रुक नहीं पा रही है, क्योंकि आज इन्होंने, भीड़ तंत्र ही तो पूरे लोकतंत्र को बनाकर रख दिया है, और इनके स्टूडियोज में भी इसी तरीके के अंधभक्त लोग आते हैं। अगर आपने अभी तक अखिलेश यादव को ध्यान से सुना हो तो वो कह रहे हैं कि 60 साल के कोई बुजुर्ग हैं, यानी कि कोई बुजुर्ग है जिसने पूरा जीवन जिया है, वो एक अंधभक्त के तौर पर जो है अखिलेश यादव से भिड़ने को तैयार हो रहा है और रुक नहीं रहा है। खैर, अखिलेश यादव भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने आगे जाकर भी ऐसे बुजुर्ग अंधभक्त पर चुटकी ले ही ली। बंबई में क्या सलाह देने जा रहे हैं आप वहां पर? मैं बस कहा ना आपसे कि हर इश्यू पे हमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने क्लियरिटी पूछी, बिल्कुल क्लियर पूछा कि हमें एक बिजली का कारखाना बताओ, वो नहीं बता पा रहे। ठीक है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर वापस लौटते हुए। उम्र ज्यादा है बाबा जी, दादा उम्र ज्यादा है आपकी। आप मेरी बात सुनिए, दादा उम्र ज्यादा है आपकी। ठीक है अखिलेश जी, प्लीज, ठीक है आराम से सर, प्लीज। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। देख लिया आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि क्लियर हैं हम लोग, हमारा जो इंडिया का एजेंडा है वो क्लियर है, हमें क्या मुद्दे उठाने हम क्लियर हैं। ऐसे ही तो क्लियर मैंने सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं दिया गया। तो अखिलेश यादव भी रुके नहीं हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को खूब कैश किया है। लेकिन इन तस्वीरों को जिस एंगल से मैंने आपके सामने रखा कि स्मृति ईरानी आती है, घंटा बजाकर चली जाती है इनका, वहाँ इनकी औकात नहीं हो पाती है उसको जवाब देने की। लेकिन जब अखिलेश यादव आते हैं, अगर मुद्दों की भी बात करते हैं, तो ये खुद भी उनसे एक तरीके से हमलावर पत्रकार की तरह बात करती हैं, और सामने बैठी हुई भीड़ को भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या उस भीड़ से भी हमलावर वाला काम करवाया जाता है। क्या इस नज़रिए से इस खबर को नहीं देखा जाना चाहिए? क्या बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।